हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जो कि है हमारा बाल विकास का। इससे पहले की क्लास में हमने आपको इसका सिलेबस बता दिया था और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। और इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखकर ही आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बनाने से पहले आप लोग सिलेबस ज़रूर नोट कर लें, जिससे कि आपको पता रहेगा आपको कितना पढ़ना है और कितना पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर बाल विकास का, जो कि है हमारा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग है बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बच्चों से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक चीज़ें जो भी होती हैं तो वो हमारा बाल विकास के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो देख लेते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि जिस कंडीशन में, जिस वातावरण में बालक रहेगा तो उसी से हर चीज़ को ग्रहण करेगा, व्यवहार सीखेगा। अच्छा बुरा जैसा भी हो, जैसा वातावरण उसे मिलेगा वो उसी प्रकार का व्यवहार सीखेगा। क्योंकि बालक का मन एक कोरे घड़े के समान होता है। आप जैसा उसे, जिस आकार में उसे ढाल देंगे वो उसी में ढल जाएगा। जैसे कुम्हार एक गीली मिट्टी लेता है और उसको किसी भी आकार में ढाल देता है, तो बालक का मन भी उस गीली मिट्टी के समान होता है। जैसे कि कुम्हार ने लिया, उसे एक कुल्हड़ बना दिया, मटका बना दिया, तो उसी प्रकार से वातावरण यही काम करता है कि बालक के मन पर प्रभाव कैसा पड़ेगा। और सबसे पहले बालक जो है अपने घर से, आस पड़ोस से, और सबसे पहले किसी से अगर इंटरेक्ट होता है वो अपनी माता से होता है। तो आगे देखते हैं। वर्तमान युग में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो आगे इतना हमने जान लिया। बच्चा जो है उसके ऊपर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी प्रकार के कारकों का जो है प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहेगा वो उसी प्रकार का बन जाएगा। तो देख लेते हैं आगे। क्रो और प्रो के अनुसार देखते हैं क्रो और प्रो ने क्या बताया है इस विषय में। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे की गर्भकाल से, जो भी काल जब प्रारंभ होता है उससे लेकर किशोरावस्था तक इसमें अध्ययन किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं हमारा जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा है। डाल लीजिए हेडिंग। जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इस जेम्स ट्रेवर जो थे हमारे महोदय, इन्होंने कहा कि जो बालक है जब वो जन्म लेता है और जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है, तो इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान के अंदर जब तक बालक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। तो देखिए डार्विन ने अपनी क्या राय बताई है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। डार्विन का कहना था जो बालक है गर्भावस्था में जो अपनी माता के गर्भ में होता है तब से उसका अध्ययन शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक कि बालक बूढ़ा होकर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो जाता और मृत्यु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इनका कहने का मतलब ये था। और मुनरो के अनुसार देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है।
परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। तो मुनरो महोदय थे, उन्होंने कहा कि बालक जब अपनी माता के गर्भ में होता है, भ्रूण होता है, तब से लेकर जब तक वो प्रौढ़ावस्था तक नहीं पहुंच जाता, तब तक का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। उनका कहना ये था। और आगे हैं हरलाक के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। इन्होंने सबसे अलग ले गए अपना, उनका विचार था कि विकास की कोई अभिवृद्धि नहीं है, मतलब कोई सीमा विकास की जो है कोई भी सीमा अभिवृद्धि नहीं है, कोई मतलब उन्होंने कहा कि कोई विकास की कोई सीमा नहीं होती, उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये कभी भी किसी भी कंडीशन में और कभी भी कैसे भी हो सकता है। उनका कहने का मतलब ये था, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। उन्होंने कहा कि एक क्रम में किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा कि प्रौढ़ावस्था तक पहुंच गए और उसके अनुसार जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त करने थे, विकास क्या है और क्या मतलब क्या रहेगा, क्या अभिवृद्धि होगी बालक की, और प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, कितनी प्रगति कर जाएगा, ये सब इन्होंने कहा। आगे देख लेते हैं बर्क के अनुसार, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है। तो हमारे ये जो बर्क महोदय थे, इन्होंने जो बताया है, एक सेकंड रुक जाइएगा, तो इन्होंने जेम्स ट्रेवर के जैसे कि जेम्स ट्रेवर ने बताया था, उनसे मिलती जुलती ही बात इन्होंने भी कही है। इन्होंने भी कहा कि जन्म से पूर्व जो बालक तो माँ के गर्भ में होता है ना, तो इनका भी कहना था कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक कि वो परिपक्व नहीं हो जाता है। अब हम देख लेते हैं बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है। बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। बाल विकास जो है हमारा व्यवहारिक विज्ञान के अकॉर्डिंग तो चलता है। व्यवहार से ही तो बालक सीख रहा है, तो किसी प्रकार का व्यवहार, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत खराब, जैसा भी हो, इसी के ऊपर चल रहा है। इसमें बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। बालक इसमें जो होता है ना, बालक कितना क्रिएटिव है, कितना इमोशनल है और कितना वो किस प्रकार से समाज में अपना वर्चस्व बना जाएगा, संज्ञान, उसका क्रिएटिविटी कितनी है, ये सब इसके अकॉर्डिंग इसका भी अध्ययन आता है। ये बाल विकास की एक ये भी विशेषता है। इसमें बच्चे का दूसरों के साथ संबंध बनाने, सहयोग करने और सामाजिक नियमों को सिखाने का विकास होता है। बाल विकास के अंतर्गत जो होता है, बताया जाता है कि बच्चों को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी सामाजिक नियमों को कैसे सीखना है और दूसरों का कैसे सहयोग करना है और कैसे दूसरों से संबंध बनाने, इन सभी विषयों के बारे में बताया जाता है। विकास की दर सभी व्यक्तियों या प्राणियों में समान रूप से नहीं होती है। जो विकास होता है, आपने देखा क्या सभी व्यक्तियों में एक समान हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई कम विकास कर पाता है, कोई कम अधिक कर ले जाता है। जीवन में कई प्रकार के विकास होते हैं, एक प्रकार का नहीं। आप जैसे देख रहे हैं, कोई अपना कैरियर बनाने में कर रहा है विकास, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, या कोई जॉब लेने के लिए पढ़ रहा है, या फिर वो किसी और चीज़ में अपना विकास करना चाहता है। तो ये सबका अलग अलग होता है, एक समान नहीं हो सकता। आगे देखते हैं 6th पॉइंट क्या है हमारा। विकास के कारण होने वाले परिवर्तन आनुवंशिकी एवं वातावरण की वजह से सभी प्राणियों में भिन्न होते हैं। विकास जो है आनुवंशिक, कभी कभी ऐसा नहीं है कि विकास और आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता, विकास आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है। और वातावरण जो है, वातावरण तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है विकास में।
अगर बालक को अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। अगर उसे बुरा वातावरण मिल जाएगा तो वो जरूर ही बुरा बन जाएगा। आपने देखा हो कोई किसी अच्छे माता पिता के बच्चों को आपने कभी देखा है कि वो बुरे होंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे भी अच्छे होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छे माता पिता के बच्चे भी अच्छे नहीं निकलते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि वो भी अच्छे होते हैं। विकास एक क्रमिक व्यवस्था है। यह एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है। जो हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विकास को क्रमिक व्यवस्था बता दिया है। उन्होंने बता दिया कि विकास हमारा जो क्रम के अनुसार चलता है। तो किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि हमारा क्रम के अनुसार विकास नहीं चलता है। ठीक है, आगे हमारा है विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कोई निश्चित एक क्षेत्र है उसी में विकास होगा। 9 पॉइंट देखते हैं। विकास प्रगति का मापदंड है तथा इसका प्रारंभ शून्य से होता है। किसी भी कार्य को आप करने जाते हैं तो आप शुरू से ही तो शुरू करते हैं उसे। ऐसा तो है नहीं आपको बना बनाया मिल गया है। अगर आप अपना स्वयं से कुछ करना चाहते हैं, इसमें किसी की आपने हेल्प नहीं ली है, उस चीज़ को करना चाहते तो आप स्वयं शून्य से तो शुरू करेंगे। या फिर आपको कुछ बना बनाया भी मिल गया, जैसे बिजनेस मिल गया, आपने कभी किया नहीं है, आप वहाँ पे जाएंगे तो पहले सीखेंगे ही तो, तभी तो उसमें आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, उसका विकास तभी तो होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें गर्भाधान से लेकर परिपक्वता की स्थिति तक होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का हमारा कहना था गर्भाधान मतलब गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक ही बच्चों का मतलब इसमें अध्ययन किया जाता है। कुछ का कहना है कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास होता है। और जिन लोगों ने ये कहा है, मेरा तो यही मानना है कि विकास तो हमेशा जब तक जीवित हैं तब तक चलता ही रहता है, कभी विकास बंद नहीं होता। वृद्धि जो हमारी ऐसी है कि जो रुक जाती है। कभी आपने देखा है कि लंबाई बढ़ती ही जा रही है हमारी? नहीं देखा है ना, क्योंकि वो वृद्धि है, वो एक समय तक ही होगी, लेकिन विकास नहीं रुकता है। आगे देख लेते हैं बाल विकास की आवश्यकताएं क्या हैं। बाल विकास की आवश्यकता। आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से न केवल बालक का ही कल्याण हुआ है, बल्कि माता पिता को बालकों को समझने में बहुत सुविधा मिली है। बाल विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। तो बाल विकास की आवश्यकता ऐसी है कि बाल विकास का अध्ययन करके माता पिता, हमारे शिक्षक और कोई भी व्यक्ति हो, वो बहुत सारी बातें समझ सकता है, सीख सकता है कि बच्चों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बच्चा तो एक, जैसा कि मैंने बता दिया, उस कच्ची मिट्टी के समान होता है जिसे आपको आकार देना है। हमारे माता पिता हों, हमारा समाज कैसा है, या फिर हमारे स्कूल कैसा है, हमारे टीचर्स कैसे हैं, तो उसमें बच्चा कैसा बन जाएगा, इन सभी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला पॉइंट है बाल विकास बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। बाल विकास जो है हमारे बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक प्रक्रिया जैसी भी जो भी विकास है, इसके अंतर्गत इसमें बच्चों के मन को समझने की एक, समझ लीजिए आपको हेल्प मिलती है बाल विकास के अंतर्गत कि बच्चों का मन कैसे हमें समझना है, कि वो क्या चाहता है, उसमें क्या कमजोरी है, या फिर उसे क्या हमारी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर हम उसे कैसा वातावरण दें कि वो अच्छा नागरिक बन सके और अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कैसा कर सके। सब बाल विकास के अंतर्गत ही बच्चे के बारे में समझा जाता है। बाल विकास बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण में सहायता करता है। बाल विकास ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण, मतलब संरक्षण का मतलब है बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए, सब कुछ इसके बारे में आपको बाल विकास से जानने को मिल जाता है।
बाल विकास का अध्ययन हमें बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में सहायता करता है। बाल विकास ही एक ऐसा विषय है जिसको हम अध्ययन करते हैं। बच्चा कौन सा बच्चा, कोई तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई मतलब इस तरीके से बच्चों की बुद्धियों में भी अंतर होते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास में अंतर होते हैं। और इस सभी चीज़ों को समझने में हमें सहायता कौन करता है? बाल विकास। बाल विकास बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं सहायक वातावरण बनाने में सहयोग करता है। बाल विकास जो है बच्चों को जो क्या होता है ना, सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक वातावरण बनाने में भी हमारा सहयोग करता है। ठीक, हमारा 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट देखने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको एग्ज़ाम्स टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और हमारे साथ पढ़ते जाइए, जिससे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ नोट्स बना लेने से भी रटकर आप पार नहीं पा सकते इसमें, क्योंकि एक दिन में 3 आपके पेपर होंगे। और आपको सोच लीजिए रटकर कैसे होगा, तो आप हमारे साथ समझते चलिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। बाल विकास बच्चों के लिए उचित शिक्षण रणनीतियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा, बाल निर्देशन व परामर्श के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। विशिष्ट बालकों से मतलब क्या है हमारा? सामान्य से लेकर बाकी जितने भी बालक आते हैं सब एक समान हमें देखने हैं और सभी को एक जैसी ही शिक्षा हमें प्रदान करनी है। विशिष्ट बालकों का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अलग कर देंगे, अलग नहीं करना है हमें। विशिष्ट का मतलब ये होता है कि कोई मंद बुद्धि है वो भी विशिष्ट है, और कोई तीव्र बुद्धि अगर है बालक तो वो भी विशिष्ट ही है। ऐसा नहीं विशिष्ट में हम किसी विकलांग को रख देंगे तो भाई वो विशिष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। विशिष्ट से मतलब आप लोग ये बिल्कुल मत लगाना कि हमारा कोई बालक है तो वो विकलांग है तो विशिष्ट हो गया, या मंद बुद्धि है तो विशिष्ट हो गया, या फिर वो बहुत तीव्र बुद्धि है तो वो विशिष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। सब बालक विशिष्ट हैं, लेकिन विशिष्ट से मतलब ये है कि स्पेशल नीड्स होती हैं कुछ बच्चों को, तो उनको हमें ध्यान अवश्य देना पड़ता है, लेकिन हम किसी बालक को पृथक नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते। सभी को शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ ही दी जाती है। अनुशासन व्यवस्था में सहायक, बाल विकास जो है हमारा अनुशासन कैसे बना के रखें, इसमें भी सहायता प्रदान करता है। बाल विकास बालकों के विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब बालक के जितना भी जो भी विकास होता है उसमें बाल विकास सहायता करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। चलिए देखते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बार बार मैं बोल रही हूँ। आपकी जो भी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन आज ये बाल विकास की पहली क्लास थी चैप्टर 1 की, तो आगे जो हमारी संस्कृत की क्लास अभी नहीं आ पाई है वो भी जल्दी आने वाली है। और आप लोगों का सिलेबस एक महीना पहले ही हम लोग पूरा करवा देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस हमारे साथ पढ़ते रहिए। देख लेते हैं बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक मानव विकास का अध्ययन करता है। तो बाल विकास जो है अभी मैं शुरू से अब तक बताते आ रही हूँ, जो बाल विकास के अंतर्गत है बच्चे के जन्म से लेकर, या कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, किसने कहा प्रौढ़ावस्था तक, किसी ने कह दिया, किसी ने किशोरावस्था बता दी, और किसी ने हमारी वृद्धावस्था तक बता दिया है कि उसमें बाल विकास का अध्ययन करते हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी लिख कर आ जाएंगे तो आपका वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें बताया गया कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होता है। देखिए, बाल विकास का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होता है। इसके अंतर्गत
बालक के भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है बच्चे के बालक जब अपनी माता के गर्भ में था तब से लेकर वो बाल्यावस्था में पहुंच गया तब तक के उसके शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ढूंढा जाता है तथा उसका निराकरण किया जाता है। अगर बालक का किसी भी कारण जो है शारीरिक विकास सही क्रम में नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को पता किया जाता है कि ऐसा क्यों है और उसको पता करके उसका उपचार किया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट है मानसिक विकास। इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेग का मतलब है हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, मतलब कि और मैं बता देती भावनाएं। ठीक है, संवेग का मतलब ये होता है हमारा कि इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों के आधार पर बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है बच्चों के संवेगों क्रियाओं मतलब कि वो बच्चा कैसी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहा है, कैसी उसकी भावना, इसके आधार पर उसके मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रायः बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं जो कि उसके मानसिक विकास को प्रकट करते हैं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ करना तथा नवीन शब्द बोलना। आपने देखा है बालक एक छोटा है, वो कभी गुस्से में आ जाता है तो अपनी माँ के बाल खींच लेता है एकदम से। देखा होगा आप लोगों ने छोटे बच्चों को। या फिर छोटा बच्चा है धीरे धीरे कोई बॉल पकड़ना शुरू कर देता है, जब बोलने की कोशिश करने लगता है तो वो अजीब सी ध्वनियाँ निकालता है और धीरे धीरे नए नए शब्द सीखता है। पहले एक शब्द बोलता है, फिर उसके बाद दो बोलता है, ऐसे कर करके वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। अब आगे हम देखते हैं संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं कैसे होता है। संवेगात्मक विकास अनुभवों और मानसिक योग्यताओं के साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें अपने और दूसरों के संवेगों को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता विकसित होती है। इस क्रिया में बच्चे भय, क्रोध, प्रेम जैसी भावनाओं का अनुभव करना सीखते हैं, उन्हें व्यक्त करना भी सीखते हैं। संवेग का मैंने मतलब अभी भी बताया था आपको। संवेग मतलब कि बच्चे के अंदर कैसी भावना आ रही है, दूसरों को लेकर वो कैसा महसूस कर रहा है, या फिर वो दूसरों को किस प्रकार से समझ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा होता है कि दूसरे किसी से डर जाता है, अंधेरे से डर जाता है, बच्चे को किसी चीज़ पे क्रोध आ जाता है। और प्रेम जैसी, जब बच्चे से अगर कोई प्रेम करता है तो उस भावना को वो धीरे धीरे अनुभव करने लगता है और समझने लगता है, और समझ जाता है तो वो अपने अंदर जो उसके अंदर जो प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो वो अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से, माता पिता से उनको व्यक्त करना सीख जाता है। ठीक है, तो आगे हमारा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट बच्चों में कैसे होता है, देखिए। सामाजिक विकास एक बालक के लिए दूसरों के साथ संबंध बनाने, सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया माता पिता, स्कूल और अन्य सामाजिक संदर्भों में होती है और इसमें सहयोग, साझा करना, दूसरों की भावनाओं को समझने जैसे कौशल शामिल होते हैं। इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू करता है, तो वहाँ अपने मित्रों के साथ, आस पड़ोस में, समाज से, घर में माता पिता से, दोस्तों से उनका सहयोग प्राप्त करता है, अपना सहयोग उन्हें देता है, अपनी भावनाएं उनके साथ साझा करता है और दूसरों की भावनाओं को समझने के जैसे कौशल उसमें शामिल होने लगते हैं। इन सारी भावनाओं का उसमें धीरे धीरे विकास हो जाता है। इसका कारण सिर्फ हमारा समाज है। समाज के ही अंतर्गत तो हमारा घर आता है, स्कूल आता है, हमारे मित्र आते हैं, आस पड़ोस आता है, सब मिलकर ही तो समाज बना है। और समाज ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चारित्रिक विकास यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक अंगों के प्रयोग, सामान्य नियमों के ज्ञान, अहम भाव की प्रबलता, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता का उदय एवं कार्यफल के प्रति चेतना की भावना आदि को सम्मिलित किया जाता है। जब बालक छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसमें अहम भाव आने लगता है। वो सोचता है कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। उसकी ऐसी भावना हो जाती, वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ने लगता है। उसमें होता है कि मैं
अगर कोई बात मुझसे कही गई तो मैं मान लूँ। माता पिता के द्वारा आज्ञा का पालन भी करना सीख जाता है। उसके लिए अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उस टाइम उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर उसे कुछ कह दिया किसी ने तो वो समझता है कि मेरी कोई तो वैल्यू ही नहीं है भैया समाज में, ये मेरे साथ कैसा हो रहा है, मेरी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग भी छोटे होंगे, अगर आपसे किसी ने घर में कुछ कह दिया होगा तो आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। ये भावना बच्चों में उत्पन्न होने लगती है। तो धीरे धीरे ये सब जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे उसका इन सब चीज़ों से निकलता है और उसमें नैतिकता का उदय होने लगता है और चेतना के प्रति भावना को सम्मिलित कर लेता है वो अपने अंदर। इससे उसका क्या होता है, चरित्र का निर्माण हो जाता है। और चरित्र के निर्माण में सभी रोल प्ले करते हैं, माता पिता, समाज, दोस्त, भाई बहन, सभी का रोल है कि बच्चा कैसे किन लोगों के साथ बैठ रहा है, कैसे समाज में है, कैसी परवरिश उसे मिल रही है, इन सभी चीज़ों का रोल इसमें है। अब देखते हैं बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालक अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ एवं शब्दों का उच्चारण करता है। ठीक, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो वो सबसे पहले क्या करना सीखता है, क्विंग करना सीखता है। ठीक है, आवाज़ें निकालता है, उसको क्या कहते हैं, क्विंग करना सीख जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, बबलिंग करना सीखता है। बबलाना मतलब कि एक शब्द बोलने की कोशिश करता है, माँ बोलने लगता है, माम बोलता है, पानी बोलने की कोशिश करने लगता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसमें शब्दों का भंडार बढ़ने लगता है, ध्वनियाँ समझने लगता है धीरे धीरे, और शब्दों का उच्चारण वो करना सीखने लगता है। एक वर्ष 9 माह तक का बालक लगभग 118 शब्द बोलने लग जाता है। आगे हम देखते हैं सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो बच्चों का सृजनात्मक विकास कैसे होता है। बाल कल्पना के विविध स्वरूपों के आधार पर सृजनात्मक विकास के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। बालक द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, कहानी सुनना तथा खिलौनों का निर्माण करना आदि क्रियाएं उसकी सृजनात्मक योग्यता को प्रदर्शित करती हैं। जब बालक छोटा होता है तो वो विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलकर, कहानी सुनकर और कुछ टूटी फूटी चीज़ों से लेकर खिलौने बनाना, या फिर आपने देखा होगा कि घर लड़कियां गुड़िया खेल रही हैं और लड़के क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। सबका अपना अपना वो होता है। या फिर कोई चीज़ टूट गई है उसको लेकर बनाने लगे हैं बच्चे, तो उनमें ये सब चीज़ें जो है डेवलप होने लगती हैं धीरे धीरे, उनके सृजनात्मकता का विकास होने लग जाता है। कहानी सुनकर एक नई कहानी बना लेना, ये भी एक सृजनात्मकता का विकास है। बच्चों में धीरे धीरे बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नई क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। और अगर आप हमारी क्लास को पसंद करते हैं तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा और हमारी क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।